किसिंग हैंड चेस्टर रैकून बहुत उदास था। वह स्कूल नहीं जाना चाहता था। वह अपनी माँ के साथ घर पर रहना चाहता था, अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहता था और अपनी किताबें पढ़ना चाहता था। मिसेस रैकून ने चेस्टर को जंगल के किनारे ले जाकर नरमी से उससे बात की। चेस्टर, मुझे पता है कि तुम स्कूल जाने के बारे में घबराए हुए हो, उसने कहा। लेकिन कभी कभी हमें ऐसे काम करने पड़ते हैं जो हम नहीं करना चाहते, भले ही वे शुरू में डरावने लगें। हम पाते हैं कि वे इतने बुरे नहीं होते जब हम उन्हें करने की कोशिश करते हैं। चेस्टर को बेहतर महसूस कराने के लिए मिसेस रैकून ने एक विशेष रहस्य बताया जिसे किसिंग हैंड कहते हैं। उसने चेस्टर का बायां हाथ लिया और उसकी छोटी उंगलियों को पंखे की तरह फैला दिया। फिर उसने झुककर उसकी हथेली के बीच में एक किस कर दी। चेस्टर ने अपनी मां के किस की गर्मी को अपने हाथ से ऊपर की ओर अपनी बांह में और फिर अपने दिल में महसूस किया। मिसेस रैकून मुस्कुराई। जब भी तुम अकेला महसूस करो या घर के प्यार की जरूरत हो, तो बस अपना हाथ गाल पर रखो और सोचो, मां तुमसे प्यार करती हैं और वह किस तुम्हारे चेहरे पर छलांग लगाएगी और तुम्हें गर्मजोशी से भर देगी। चेस्टर को अपनी किसिंग हैंड बहुत पसंद आई। अब उसे पता था कि उसकी मां का प्यार हमेशा उसके साथ रहेगा, यहां तक कि स्कूल में भी। उसने अपनी मां को गले लगाया और उनके हाथ पर एक बड़ा किस दिया। जब चेस्टर स्कूल के लिए निकला तो वह मुड़कर मुस्कुराया, यह जानते हुए कि वह अपनी मां का प्यार अपने साथ ले जा रहा है। मिसेस रैकून जंगल के किनारे खड़ी रहीं, किसिंग हैंड से अलविदा कहते हुए, चेस्टर को आश्वासन देते हुए कि वह कभी भी घर से दूर नहीं है।